नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि के बारे में। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है महाशिवरात्रि और इस बार ये दिन है 26 फरवरी बुधवार को। इस दिन महाशिवरात्रि के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्रह जो आपको लंबे समय से कष्ट दे रहे हैं, किसी भी ग्रह कष्ट से अगर आप परेशान हैं, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, शनि देव हो, राहु केतु हो, तो इस महाशिवरात्रि कुछ छोटे छोटे उपाय करके आप अपने इन ग्रहों से मिलने वाले कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और इन ग्रहों को मजबूत भी कर सकते हैं, जिससे इन ग्रहों के शुभ फलों की प्राप्ति आपको ज़रूर से है। तो इस दिन आपको जब भी आप महाशिवरात्रि, क्योंकि शिवरात्रि तो हर महीने आती है, लेकिन ये जो शिवरात्रि है जिसे हम महाशिवरात्रि भी कहते हैं, जो फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन से शुरू करके आप कुछ छोटे छोटे उपाय हर सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, जिससे आपके ग्रह शांत रहें और आपको उनका शुभ फलों की प्राप्ति भी हो। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य को आत्मा का कारक कहा जाता है और सूर्य ग्रह के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए या उनसे अगर आपको कोई भी नकारात्मक प्रभाव प्राप्त हो रहा है तो आपको भगवान शिव को चंदन का लेप ज़रूर से करना चाहिए और इसके साथ ही भगवान शिव को घी भी अर्पित ज़रूर करें, तो आपका सूर्य भी शांत होगा और आपका मान सम्मान में बढ़ोतरी भी होगी। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। अगर चंद्रमा आपको शुभ फल नहीं दे रहा है तो आपका मन अशांत रहेगा, आप अकारण ही बेचैन हो जाएंगे, स्वास्थ्य में भी परेशानियां होंगी। तो चंद्रमा के शुभ फलों के लिए आपको भगवान शिव पर दूध अर्पित ज़रूर से करना चाहिए। वहीं बात करते हैं मंगल की। मंगल को ग्रहों में सेनापति कहा जाता है, जो हमारे लिए एक एक्शन का कारक ग्रह बनता है, जैसे हम आगे बढ़ के किस तरीके से काम करते हैं। इस ग्रह के अगर आपको नेगेटिव प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं तो आपको भगवान शिव पे शहद या फिर पंचामृत से अभिषेक ज़रूर से करना चाहिए, जिससे आप में भी उतनी ही मजबूती आ सके, आप भी उतनी तेज और उतने प्रभाव के साथ काम कर सकें। बात करेंगे बुध की। बुध को बुद्धि का कारक ग्रह कहा जाता है, आपकी कम्युनिकेशन के लिए देखा जाता है। जिन बच्चों की मैथ्स बहुत अच्छी होती है, एजुकेशन अच्छी होती है, उसके लिए भी हम बुध को ही देखते हैं। अगर आपका बुध आपको अशुभ फल दे रहा है तो इसके लिए आपको भगवान शिव पे बेलपत्र अर्पित करना चाहिए और इसके साथ ही आप मूंग की दाल भी अर्पित कर सकते हैं, जिससे आपके बुध ग्रह से अगर आपको कोई भी अशुभ फलों की प्राप्ति हो रही है तो वो कम हो सके, उसका प्रभाव, उसका नेगेटिव प्रभाव कम हो सके। बात करेंगे गुरु की। गुरु को भाग्य का कारक, समृद्धि का कारक ग्रह माना गया है। अगर आपका बृहस्पति गुरु खराब है तो आपको कई चीज़ों की परेशानी हो सकती है, जीवन में मान सम्मान की परेशानी हो सकती है, भाग्य आपका साथ नहीं देगा, समृद्धि नहीं आएगी। तो अपने ग्रह को, गुरु ग्रह को शांत करने के लिए और उनके शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको भगवान शिव पर इस महाशिवरात्रि चने की दाल अर्पित ज़रूर करनी चाहिए और इसके साथ ही भगवान शिव को पीले फूल भी अर्पित ज़रूर करें। बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य का मालिक कहा जाता है, सौभाग्य कारक कहा जाता है। पति पत्नी के रिश्तों के लिए भी शुक्र ग्रह को ही बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपके जीवन में शुक्र आपको कोई भी नेगेटिव प्रभाव दे रहा है तो आपको भगवान शिव को इस महाशिवरात्रि दही में थोड़ा सा चीनी मिला करके उन्हें अर्पित ज़रूर से करें। शनिदेव की बात करते हैं तो शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, गॉड ऑफ कर्मा कहते हैं इनको। अगर आप अपने कर्म सही रखें तो भगवान शनि देव से आपको बहुत ज़्यादा कष्ट प्राप्त नहीं होते। फिर भी अगर आपकी 7.5 चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, ढैया चल रही है, शनि के खराब प्रभाव आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको भगवान शिव को जल में थोड़े से तिल मिला करके अर्पित ज़रूर से करना चाहिए, जिससे शनि के नेगेटिव प्रभावों से आपको मुक्ति मिल सके। बात करेंगे राहु और केतु की। राहु और केतु के लिए उन ग्रहों को शांत करने के लिए, उनके नेगेटिव प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव पर भांग, धतूरा और चंदन अर्पित ज़रूर से करो और इसके बाद जल की धारा या जल अर्पित ज़रूर करें भगवान शिव पर, जिससे राहु और केतु से मिलने वाले जो दुष्प्रभाव है या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो भी आपके जीवन में कम हो सकें। अगर मंत्र की बात करें तो भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप करते हुए आपको ये सभी चीज़ें, चाहे सूर्य ग्रह के लिए हो, शुक्र के लिए हो या फिर देवगुरु बृहस्पति के लिए हो, आपको ये चीज़ें जो आसानी से
आपके किचन में ही अवेलेबल होंगी। आपको ये चीज़ें महाशिवरात्रि 26 फरवरी बुधवार के दिन भूलना नहीं है कि दिन आपको अर्पित ज़रूर से करनी चाहिए, जिससे आपके ग्रह कष्ट से आपको मुक्ति मिल सके। थैंक यू सो मच। आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।